फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस के कद्दावर नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री करण दलाल कांग्रेस से नाराज होकर किसी दूसरी पार्टी का दामन थामकर लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। फरीदाबाद में पूर्व कैबिनेट मंत्री के आह्वान पर एक महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में लोगों ने भाग लिया और आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए एक सुर में हाथ उठाकर करण दलाल का साथ देने की बात भी कही। पूर्व मंत्री फरीदाबाद में कांग्रेस की लोकसभा सीट काटने से नाराज दिखाई दिए और महापंचायत का आयोजन कर दिया। जो हरियाणा कांग्रेस के अंदर पिछले दिनों जो चुनाव के मामले में टिकट वितरण का काम हुआ है, उस टिकट वितरण से और हरियाणा का तो हमें पता नहीं, लेकिन हमारे इलाके के साथ वाकई बहुत बड़ी ज्यादती हुई है। क्योंकि आप सब स्थानीय हैं, हमने पिछले 2 साल से पूरी लोकसभा के जो भी लोगों के मुद्दे थे वो मुद्दे हमने उठाए, जबकि हमारी अपनी पार्टी के पूर्व विधायक और पदों पर बैठे हुए लोग बीजेपी से मिलकर के यहाँ गैर कानूनी काम करते रहे। हमने सरेआम उनका विरोध किया, उनकी सभाओं में ना जाने का हमने काम किया, क्योंकि वो बीजेपी से मिले हुए लोग। आज पार्टी खतरे में है, क्योंकि वही बीजेपी से मिले हुए लोग जो कांग्रेस के तथाकथित पूर्व विधायक हैं या जो कैंडिडेट बने हुए हैं, चुनाव हारे हुए हैं, आज वो इस कांग्रेस को नुकसान करना चाहते हैं, इस फरीदाबाद लोकसभा का नुकसान करना चाहते हैं। वो दिखाई देंगे कांग्रेस के साथ, लेकिन उनकी जो मिली भगत है वो बीजेपी के साथ। हम तो उम्मीद करते थे कि इनको पार्टी से निकालने का काम किया जाएगा, उल्टा उन लोगों को ही टिकट दे करके, उन लोगों को ही सम्मानित करके कांग्रेस के कर्मठ जो कार्यकर्ता हैं, जो इस इलाके के सभी बिरादरियों के अच्छे लोग हैं, और मैं उसके लिए धन्यवाद करता हूं कि इस इलाके की हर लड़ाई में भाई टेकचंद शर्मा जी जो पूर्व विधायक हैं, वो भाई केहर सिंह रावत जी पूर्व विधायक है, दोनों भाजपा के अंदर हैं, लेकिन भाजपा के कुशासन को लड़ने में ये हमारा साथ देते रहे। और जो कांग्रेस के लोग बीजेपी का साथ दे रहे थे, तो आज इस मिली भगत की लड़ाई को जो लोकसभा के चुनाव के रूप में हमारे सामने आएगी, इसका हम विरोध कर रहे हैं और इसलिए महापंचायत का सहारा लिया है। महापंचायत हमारे इलाके की पूरे देश और दुनिया में हमारी ताकत से वाकिफ है, और हम यही निवेदन कर रहे हैं, भाई हमें मजबूर मत करो, हम लड़ना जानते हैं, हम इस हरियाणा की ताकतों को झुकाना जानते हैं, हमने झुका करके भी दिखाएंगे। आ जाएंगे तो ठीक है, वरना तो जो पंचायत का फैसला है 4 दिन 3 दिन में पता लग जाएगा, जो डेलीगेशन वहां जाएगा। अगर नहीं होती है तो फिर हम आपस में बात करके और इलाके को लुटने नहीं देंगे। जो इलाके को लुटने का, परिवारों की राजनीति को कायम करके, इलाके के हितों को जो दरकिनार करके एक गुलाम व्यवस्था का जो फरीदाबाद में खड़ा किया जा रहा है, हम इसका विरोध करेंगे। देखिए, मैं महेंद्र प्रताप जी का लिए मैंने खुद पहले कहा था कि वो लड़ना चाहें तो हम टिकट मांग ही नहीं रहे। जो बीजेपी से मिले हुए लोग हैं, उन्होंने महेंद्र प्रताप को जबरन घर से आगे निकाल करके खड़ा किया इलाके का नुकसान करने के लिए। आप सभी लोगों ने देखा कि सवेरे 9 बजे से लेकर के यहाँ सर्वजातीय महापंचायत थी। ये पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ करके थी, और इसमें आज सर्वसम्मति से, पहले तो कहते कि 21 आदमी की कमेटी, यहाँ तो सर्वसम्मति से हाथ उठा करके ये निर्णय लिया गया है कि अगर कांग्रेस की टिकट जो नहीं चाहते थे उन्हें उठा करके, उन्हें बदल करके माननीय करण दलाल जी को दी जाए। ये सबने सर्वसम्मति से फैसला लिया है, और सर्वसम्मति से फैसले में किसी ने हाथ उठा करके, आपने देखा भी होगा, सबने वही आशीर्वाद दिया है, और ये इलाका समस्त रूप से करण दलाल जी के साथ है। भाजपा की बात नहीं है, हमारा इलाके की बचाने के लिए जो संघर्ष पिछले 2.5 साल से माननीय करण सिंह दलाल जी जो लड़ रहे हैं, और ये ताकत चौधरी करण सिंह दलाल में हमने और इलाके ने देखी है। और करण सिंह दलाल का 36 बिरादरी की जो आज सभा बुलाई गई, जो महापंचायत, इनसे परिवार का संबंध है। और जो आज अल्टीमेटम इस सरकार के खिलाफ और कांग्रेस पार्टी को जो दिशा निर्देश दिए हैं हमारी पंचायत ने, निश्चित तौर पर हमें उम्मीद है कि कांग्रेस हाईकमान आज की इस महापंचायत की कदर करेगा, और माननीय करण सिंह दलाल बहुत जल्दी
फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी होंगे।